हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को एक लाइक करते हो, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो भाई लोग, सबसे पहले जो कोड है वो किसने डाला है? सबसे पहले जो शुभम भाई है, उन्होंने जो अपना जो कोड था वो ठीक से बना के डाला है। कुछ लोग पहले वाला कोड को ही फिर से डाल देते हैं। तो भाई लोग, जो कोड मैंने नया हर दिन नया कोड देता हूँ, तो हर एक दिन का जो कोड होता है वो नया होता है। तो आप लोग पुराना कोड डाल के सबसे पहले डालोगे तो वो मैं नहीं दे सकता ना। तो जो नया कोड होता है वो मैं लास्ट में बताता हूँ, वीडियो के सब कुछ लास्ट में। तो आप लोग लास्ट तक जब तक वीडियो देखते नहीं, तब तक आपको वो पता नहीं चलता। तो भाई लोग, सबसे पहले जो शुभम भाई है, उन्होंने हमारा कोड डाल दिया है, तो मैंने उनका स्क्रीनशॉट डाल दिया है। और भाई लोग, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। अब से हम लोग क्या करेंगे, इसके जो 3 नंबर निकालेंगे, मतलब इसका कोड डालने के नहीं का। जो फर्स्ट होगा उसका स्क्रीनशॉट पहले आएगा, जो सेकंड होगा उसका दूसरी बार, और जो थर्ड होगा उसका तीसरी बार। हम ऐसे करके 3 नंबर निकालेंगे। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है उसका पैर जो मॉन्स्टर होता है वो पकड़ लेता है। यांग फैंग होता है, वो कहता है कि मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ, ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फैंग होता है वो अपनी सुपर पावर को यूज़ करने लगता है और उसके मुंह पे अटैक करने लगता है, क्योंकि जो केकड़ा होता है वो यांग फैंग को अपने मुंह के अंदर डालने की कोशिश कर रहा होता है। पर यांग फैंग कैसे ना कैसे करके उस पर अटैक कर रहा होता है, पर वो केकड़ा उसे छोड़ नहीं रहा होता। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो पेड़ होता है वो कहता है कि यांग फैंग, जल्दी से वहां से हट जाओ, तुम उसके हाथ से कैसे भी करके छूट जाओ। अगर तुम उसके पेट के अंदर चले गए तो तुम वहां पे मर जाओगे, तुम जिंदा नहीं बचोगे, जल्दी से वहां से हटो, वहां से निकलने की कोशिश करो। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो केकड़ा होता है वो यांग फैंग को खा लेता है। और फिर हमें पेड़ को दिखाया जाता है, वो कहता है कि ओ नहीं, ये ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो ऐसा। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो पेड़ होता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका होता है, क्योंकि जो यांग फैंग होता है उसे जो केकड़ा होता है उसने खा लिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो पेड़ होता है वो कहता है कि ओ नहीं, अब उस लड़की का बचने का कोई भी चांस नहीं रहा, क्योंकि जो केकड़ा है उसके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा जगह है और वो डाइजेस्टिंग सिस्टम उसका बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसकी भक्षण करने की पावर है, मतलब जो सुपर पावर है वो उसके पेट के अंदर ही है। अगर कोई भी उसके पेट के अंदर एक बार चला गया तो वो फिर से वापस नहीं आ सकता। और वो अब मर चुका है, अब वो खत्म हो चुका है। यांग फैंग अब यहाँ पे मर चुका है, ऐसा वो कह रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो जो क्रैब होता है वो अपनी जगह से हिलने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो क्रैब होता है वो जो पेड़ में होता है, पेड़ की तरफ जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, वो क्रैब जो पेड़ होता है उसके पास पहुंच जाता है। और फिर जो पेड़ होता है वो कहता है कि आज मैं आज मेरा आखिरी दिन है, अब मैं भी यहाँ पे मरने वाला हूँ उस लड़के की तरह, चलो गुड बाय। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो पेड़ मॉन्स्टर होता है वो अभी ये बात कंप्लीट ही करता है कि जो क्रैब मॉन्स्टर होता है उसके साथ कुछ होने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो क्रैब मॉन्स्टर होता है उसकी जो पेट होता है, पेट डायरेक्टली फट जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो पेड़ मॉन्स्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो क्रैब मॉन्स्टर होता है उसके पीठ में से भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है और बहुत ज़्यादा खून ही खून हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो पेड़ मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि अरे, ये तो उस लड़के ने तो नहीं किया, ये लड़का कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या ये सुपर पावर इस लड़के की है? क्या इंसानों के पास इतनी भी स्ट्रेंथ है कि वो क्रैब के मुंह के अंदर जाने के बाद भी अपनी पावर को यूज़ करके इसे मार सकते हैं? ये बात कंप्लीट ही करता है कि तभी हमें जो यांग फैंग होता है उसकी आवाज़ आती है। और फिर जो यांग फैंग होता है उसे दिखाया जाता है और वो कहता है कि ये मैंने खुद बनाया है। और फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है और वो हंस रहा होता है और कहता है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, आज मैंने इस बड़े से क्रैब मॉन्स्टर को मार दिया है। अब इस क्रैब मॉन्स्टर को हम लोग अपनी बेस पे ले जाएंगे, और जो किंगजू है उसके लिए ये क्रैब मैं बनाने वाला हूँ। उसे क्रैब बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे इतना बड़ा क्रैब देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और फिर हमें दिखाया जाता है,
जो पेड़ मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें कोई भी चोट कैसे नहीं लगी? मैंने खुद देखा था, तुम उसके पेट के अंदर चले गए थे, पर तुम्हें कोई भी खरोच भी नहीं आई है और तुम एकदम ठीक-ठाक हो और उसने तुमने उस क्रैब मॉन्स्टर को भी मार दिया, ये कैसे हुआ? और फिर जो यांग फैंग होता है, वो बताने लगता है कि मैं कोई आम सा एक फ़ोर्जर नहीं हूँ, मैं एक आम सा आर्टिज़न नहीं हूँ। मैं जो चीज़ बनाना चाहता हूँ, वो मैं बना सकता हूँ। मैं अपनी आइज़ की पावर के साथ जो चीज़ मैंने बनाई थी, वो मैं खुद था। मैंने अपने आप का एक ऐसा पुतला बनाया, जो मेरे जैसा ही रियल लगे और मैं अपने आप को हिला इसलिए नहीं पा रहा था, क्योंकि जो मेरा दूसरा पुतला था, वो अपनी जगह पे एक जगह पे ही रह सकता था। वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा था और उसने मेरे जो नकली पुतला था, उसे ही खाया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने जो हाथ होता है हाथ को ऊपर उठाता है और एक चुटकी बजाता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसने एक चुटकी के स्पीड से ही एक और मूर्ति को बना लेता है और कहता है कि उसने इस वाले मूर्ति को खाया था, मैंने अपने आप की जगह पे इस वाले मूर्ति को रख दिया था जिस वजह से उसने मेरी मूर्ति को खाया और मैंने बाद में इस मूर्ति को ही ब्लास्ट कर दिया जिससे कि वो एक तरह से एक्सप्लोड हो गया और वो मर गया। और जब उसका लक्ष्य सिर्फ आप थे और वो सिर्फ आप पे अटैक करने वाला था तब भी मैं उसे मार सकता था, पर मैंने थोड़ी देर के लिए इंतजार किया। मुझे मालूम था कि वो अब मुझ पे अटैक करने के लिए सबसे पहले आएगा क्योंकि मैं छोटा हूँ और मैंने मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से द मूव करने की पावर है। इस वजह से वो मुझ पे डायरेक्टली हमला करने के लिए सबसे पहले आएगा। इसलिए मैंने अपनी जगह पे अपना पुतला रखा और उसे एक्सप्लोड करके उसे ख़त्म कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो आगे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी वो कुछ तो देख के बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो क्या देख के चौंका हुआ होता है। जो जो क्रैब होता है वो अपनी जगह से जल्दी से हिल के जो यांग फैंग होता है उस पे अटैक करने वाला होता है। मतलब कि जो क्रैब था वो ज़िंदा था और वो यांग फैंग पे अटैक करने वाला होता है। तभी जो यांग फैंग होता है वो अपनी जगह से जंप करके साइड में हो जाता है और फिर जो पेड़ मॉन्स्टर होता है उससे कहता है कि अब इसकी तरफ मत देखो, अब हमें इसे डायरेक्टली मारना होगा, हमें इसे इसलिए मारना होगा अच्छे के लिए, ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और ये बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके हम लोगों के मुसीबत के लिए बन सकता है, तो हम लोग अच्छे के लिए इसे अभी के अभी मार देते हैं। और फिर जो पेड़ मॉन्स्टर होता है वो भी कहता है कि ठीक है, हम लोग डायरेक्टली इस पे अटैक करते हैं। और और फिर जो पेड़ मॉन्स्टर होता है वो अपनी जड़ों से जो क्रैब होता है उसके पैरों को पकड़ लेता है, मतलब उसे अपनी जगह से हिलने की चांस भी नहीं देना चाहता था। और फिर जो पेड़ मॉन्स्टर होता है वो जैसे ही उसको पकड़ लेता है, जो यांग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बनाना शुरू करता है, अपनी जो स्किल होती है उसे ऑन करता है और आइस के बहुत सारे स्वॉर्ड को बनाने लगता है और कहता है कि मैं अभी के समय में सिर्फ इन 3 स्वॉर्ड को ही बना सकता हूँ और ये मेरी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। इन स्वॉर्ड से वो ज़रूर से ज़रूर मर जाएगा। अब हम लोग इस जो क्रैब मॉन्स्टर है इसे यहीं पे ही मार देते हैं। अब इस फाइट को यहीं पे एंड करते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है जो पेड़ मॉन्स्टर होता है वो यांग फैंग के इन 3 स्वॉर्ड को देखने के बाद बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि सॉरी अपने मन में कह रहा होता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने तो मुझे भी चौंका दिया है। इसके पास कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और इसकी पावर कितनी ज़्यादा अपग्रेड हो सकती है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा हुआ मैंने इससे पंगा नहीं लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है अपनी जो स्वॉर्ड होती है उन सभी को जो क्रैब मॉन्स्टर होता है उन पे फेंक देता है और कहता है कि जाओ उस पे हमला करो। और फिर हमें दिखाया जाता है एक शैडो को जिसमें जो क्रैब मॉन्स्टर होता है उसके शरीर में जो सभी के सभी जो स्वॉर्ड होती है वो घुस रही होती है और फिर जो क्रैब मॉन्स्टर होता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा होता है और फिर हमारा ये वाला सीन है यहीं पे कट होता है और हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है जो डुआंजो होती है वो बाहर की तरफ खड़ी होती है और उसे अंदर से बहुत ज़्यादा धमाके की आवाज़ आ रही होती है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती है और फिर हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और
जो मेरा बैकअप चैनल है उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करना। वो मेरा बैकअप चैनल है, उस पे कोई भी वीडियो स्टार्ट नहीं की है, मतलब कौन-सी भी सीरीज़ को स्टार्ट नहीं किया है। मैं एक अच्छी-सी सीरीज़ को ढूँढ रहा हूँ जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बैड-एस लगना चाहिए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास ऐसी माँगा है? तो वो सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आज का कोड मैं बताना चाहता हूँ, आज का कोड है 3004।